हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे योगा। ठीक है। ओके, सो योगा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर ना इस साल कुछ कुछ टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर लेंगे जितना भी आपके सिलेबस में है। ठीक है। सिलेबस चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट पे या फिर टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैंने शेयर कर दिया है इसका सिलेबस। ठीक है। तो क्या होता है, योगा सबको पता है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। सब कहते हैं कि कितने बेनिफिट्स है योगा के। कई लोग तो योगा मैट मंगा के योगा भी करते हैं, बहुत सारे लोग क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं। हमारे स्कूल्स में भी योगा होती है ना। और काफी सारे हेल्दी और बड़े एज के लोग तो अलोम विलोम भी करते हैं, है ना। तो काफी सारे लोग जो है योगा को प्रेफर करते हैं क्योंकि योगा में ऐसी शक्ति है जो ना तो कोई मेडिसिन परफॉर्म कर सकती है ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकती है। योगा इतनी ज्यादा ताकतवर है। अगर किसी भी मतलब बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उसका इलाज कहीं पे भी ना लिखा हो ना, या फिर कहीं पर भी किसी मेडिसिन से आराम ना लग रहा हो या फिर कुछ भी हो, योगा करोगे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो इतनी ज्यादा पावरफुल है ये, है ना। तो योगा से बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसको कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो हमारा तो एक तो काफ़ी लंबे टाइम तक एक तो जीवन चलेगा, मतलब फिजिकली फिट हम काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और बहुत अनगिनत मतलब अनगिनत फ़ायदे इस चीज़ के। तो आज हम और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे कि एक्चुअल में योगा होती क्या है, कितने क्या क्या टाइप्स है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना वीडियो को, नहीं तो मजाक खिड़खिड़ा हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। भरोसा रखो, जितना सिलेबस में उतना करवा रही हूँ। ओके। अच्छा, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा में सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं योगा का। योगा जो वो एक संस्कृत वर्ड युज से आया हुआ है, दैट मीन्स यूनियन या फिर ज्वाइन करना। जैसे योगा में हम कभी कभी अपने हाथ ज्वाइन करते हैं, पैर ज्वाइन करते हैं, हाथ को पैर से ज्वाइन कर देते हैं। तो वो ये चीज होती है, मतलब जोड़ना, टू ज्वाइन। और ये किस चीज का यूनियन है, ये किस चीज का मिलन है, हमारी आत्मा का, सोल का, भूत तो हमारी आत्मा का और परमात्मा का। परमात्मा यानी कि सुप्रीम गॉड जो होते हैं हमारे, उन हमारी आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तो उस चीज को हम योगा कहते हैं। योगा से क्या होती है, फिजिकल हार्मनी आती है हमारी लाइफ में, और जो ये मेंटल है ना, मेंटल बैलेंस बना रहता है। और ये काफी सारे चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि योगा के अंदर आसन भी आते हैं, चक्रासना, पद्मासना, बहुत सारे आसन वासन आते हैं इसके अंदर। मेडिटेशन भी होता है। मेडिटेशन तो आपको पता ही है, जो जो ध्यान वगैरह लगाना होता है वो चीज। ब्रीदिंग टेक्निक होती है, जैसे मैंने अलोम विलोम बताया ना आपको, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके। और हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ करना, जैसे बाबा रामदेव को देखा है ना आपने, वो पेट ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो मसल्स को स्ट्रेंथन करना। और स्ट्रेस को निकालना, स्ट्रेस से राहत पाना, वो ज्यादातर योगा का मेन एम होता है। मेन पर्पस क्या है और योगा का, क्या कि हमारा जो है साउंड बॉडी और साउंड माइंड बन जाए। यानी कि हम योगा की वजह से अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम कौन है, हम क्यों आए धरती पर, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। सेल्फ परफेक्शन, कि मतलब हम बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट बन जाए। अगर हमारे अंदर कोई भी कमी है तो हम उसको सुधार ले, इस तरीके से। और सेल्फ प्योरिफिकेशन, कि अगर हमारे अंदर जैसे मान लो कोई कमी निकल आई, और मान लो अगर हमारे साथ किसी ने पहले बुरा कर रखा और हमारे भी टाइम आ गया उसको उसके साथ रिवेंज लेने का, तो हम उससे रिवेंज ना लेके उसके लिए अच्छा करें, हालांकि उसने हमारे साथ बुरा किया था। तो अगर कोई हमारे अंदर चीज बुरी है और हम उसको सुधार के सही कर ले, अपने बिहेवियर को अच्छा बना ले, तो होता है सेल्फ प्योरिफिकेशन। और एक होता है सेल्फ रियलाइजेशन, कि मान लो हमसे कोई गलती होगी तो हमें रियलाइज हो जाए कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, तो उस चीज को रियलाइज करना और उसको आगे से सुधारना। तो ये सारे काम जो वो योगा के होते हैं। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है योगा की वो देख लो। अब भाई योगा के तो अनगिनत फायदे हैं, आपको पता है। हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ना, धक 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 धक, वो वाले उसको बढ़िया सा बना देना, एफिशिएंट कर देना। ऑर्गन्स जो होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। एक तो स्टार्टिंग से ही कई लोगों की ना झुर्रियाँ आ जाती है उम्र से पहले, तो प्रीमेच्योर एजिंग होती है, तो वो भी ठीक हो जाता है। एक बढ़िया सा पोस्चर, एकदम जैसे मैं देखो सीधी बैठी हुई हूँ एकदम, तो एकदम स्ट्रेट पोस्चर है, तो बैठने उठने का ढंग जो होता है उसको पोस्चर कहते हैं, वो भी सही हो जाता है। योगा से हमारे ब्रेन के फंक्शंस काफी अच्छे हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचकीलापन होता है हमारी बॉडी में, वो चीज अच्छी हो जाती है। ब्लड प्रेशर, देखो कितने सारे बेनिफिट है। ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, लो कर देता है, या फिर नॉर्मल ले आता है। स्ट्रेस और एंजाइटी जो कि आजकल सभी को है ना, तो वो सब निकल जाते हैं दिमाग से। अगर बहुत ज्यादा सीवियर बैक पेन हो तो उससे भी राहत मिल जाती है। ब्लड शुगर लेवल को लो कर देता है, बैलेंस बना के रखता है, बॉन्स को स्ट्रांग बना के रखता है। हेल्दी वेट, जितना हेल्दी वेट हो सकता है ना उतना मेंटेन करता है। बहुत सारी डिसीजेस से, बीमारियों से
बीमारियों का खतरा टल जाता है, तो ये होती है। दूसरा टॉपिक जो योगा में हमें पढ़ना है, अष्टांगा योगा। अष्ट मतलब क्या होता है? 8। कितना होता है? 8। अब अष्ट मतलब 8 और अंग मतलब या फिर आंगा इन्होंने बोला हुआ है ना, तो अंग क्या मतलब होता है? लिम्ब। लिम्ब मतलब हाथ या पैर, ठीक है। तो 8 अष्टांगा योगा का क्या मतलब होता है कि हमारी लाइफ में हमें टोटल 8 स्टेप्स चलने पड़ेंगे ताकि हमारी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाए। अब वो 8 स्टेप्स कौन-कौन से, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पतंजलि योगा सूत्रा में 8 तरीके हैं या फिर 8 ऐसी सीढ़ियाँ हैं, 8 ऐसे रास्ते हैं जिसको हम अष्टांगा कहते हैं, अष्टांग कहते हैं, जिसका मतलब है 8 लिम्स। अष्ट मतलब 8 और लिम्स मतलब हाथ या पैर। और ये 8 जो स्टेप्स होते हैं ना, इनकी वजह से हम एक अच्छी लाइफ जी सकते। फोकस क्या है अष्टांग योगा का कि हमारे अंदर मोरल आए, हम एक अच्छे वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए, हमारी हेल्थ अच्छी रहे और हमारी लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाए। तो पहले जो 4 स्टेप है पतंजलि अष्टांग योगा के, उसका क्या मतलब है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को एकदम रिफाइन करें, हम मास्टरी गेन करें योगा वगैरह में, अष्टांग योगा में, पूरी बॉडी को अपने वश में करें और हमारे अंदर एक अवेयरनेस आती रहे, एनर्जेटिक अवेयरनेस हमारे खुद के लिए। दूसरा ये होता है फर्स्ट पहले 4 स्टेप में कि हम अपनी बॉडी को कैसे बढ़िया सी बना ले, अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल अपने पास रख ले। जो अगला हाफ है मतलब अगले 4 जो स्टेप है, उसकी वजह से हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है, स्पेशली ये वाला एरिया थर्ड आई, सो इसको ज़्यादा हम फ़ोकस करते हैं। जितने भी हमारे सेंसेस है लाइक स्किन, नोज़ है, आईज़ है, टंग है ना? तो ये जितने भी सेंस है उनको अपने वश में करना। जब ये इंद्रियाँ, जब ये सेंसेस हमारे कंट्रोल में हो जाती है तब हमें कोई भी हरा नहीं सकता, ऐसा बोला जाता है। और अगर हमारी इंद्रियाँ, हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होता है, तब हम हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे होता है। कॉन्शियसनेस इन द सेंस कि हमारे पास, हमारे कब्जे में, कहते हैं ना कि अगर आपका माइंड और आपकी इंद्रियां अगर आपके वश में होती हैं तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। और जब आप लास्ट के 4 स्टेप्स पूरे कर लेते हो तब उसमें आपको हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच मिल जाता है। दैट मीन्स योर सोल इज गेटिंग अटैच टू द सुपीरियर पावर। सो इस टाइम पे यू विल गेट कनेक्टेड विद द सुपीरियर कंट्रोलर। और इस तरीके से ये अष्टांग योगा के 8 स्टेप्स है। अब वो हम 8 स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से है। फर्स्ट इज यामा, है ना? तो फर्स्ट है यामा, जिसको हम इंग्लिश में एब्सिस्टेंस कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक तो हमें अपना बिहेवियर जो है ना वो काफ़ी अच्छा करना है ना, सोसाइटी में सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है। और अच्छे बिहेवियर के लिए हमें 5-6 चीज़ें माननी पड़ती हैं। वो कौन-कौन से? एक तो नॉन हार्मिंग, हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, जिसको हम अहिंसा कहते हैं। नेक्स्ट सत्य, सच बोलना चाहिए, ट्रुथफुलनेस। नेक्स्ट इज अस्तेय, यानी कि नॉन स्टीलिंग, कुछ भी चुराना नहीं चाहिए, है ना? और दूसरा है मॉडरेटिंग ऑफ सेंसेस, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना आना चाहिए, दैट इज ब्रह्मचार्य। और अगला है नॉन पॉजेसिवनेस, दैट इज अपरिग्रह। नॉन पॉजेसिवनेस मतलब कि किसी के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरिंग ना होना, बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल ना होना कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये मत करो, ऐसे नहीं करना, इस तरीके से। पॉजेसिव नहीं होना, नॉन पॉजेसिव रहना है, ओके ओके रहना है, बैलेंस स्टेट बना के रहना है, ठीक है। अच्छा, नियम जो है ना वो अपना अगला स्टेप है अष्टांग योगा का। तो पहले तो आपको गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखना है, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। नियम यानी कि ऑब्जर्वेंसेस, नियम मतलब कि सेल्फ प्योरिफिकेशन बाय डिसिप्लिन, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना और खुद की शुद्धि वगैरह करती रहनी चाहिए। और आपको एक हेल्दी इंसान बनना है। इससे यानी कि ये नियम आप कैसे पा सकते हो, सेल्फ प्योरीफाई कैसे कर सकते हो? एक तो खुद की साफ सफाई रखनी है आपको। नेक्स्ट इज संतोष, खुद को मतलब सेटिस्फाई करना है कि आप उस चीज में खुश हो, संतोष पाना। नेक्स्ट इज तप, आपको तप करना है, पूजा करना है, तपस्या करनी है। अगला है स्वाध्याय, यानी कि अच्छे लिटरेचर की जो अच्छी बुक्स होती है उनको आपको पढ़ना है। और दूसरा ईश्वर परिधान, यानी कि गॉड के लिए सरेंडर करना है, ठीक है। आप पूरी तरीके से सरेंडर हो, चाहे आपकी लाइफ में अच्छा हो बुरा हो, यू आर सरेंडर टू गॉड कि उन्होंने जो करवाया वो अच्छे के लिए करवाया, ठीक है। सो दैट इज नियम। इन कुछ चीजों से आपको नियम हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आसन, यानी कि योगा पोस्चर्स। आसन जो है वो थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज होती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी की बहुत अच्छी फिटनेस बन सकती है। किसी जिम से, किसी पार्क वाले जिम से तो बहुत अच्छी योगा होती है, कुछ भी नहीं होगा आपको, काफी अच्छी रहती है। और ये जो योगा है वो 3 पोजीशंस में होती है, जैसे कि
स्टैंड करके भी या फिर सिट करके भी या फिर लेट के भी, लाई करके भी आप योगा के पोस्चर्स को अटेन कर सकते हो। अगला है प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग कंट्रोल। इसमें आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो ब्रीथ एक्सहेल इनहेल वगैरह करते रहते हैं, जिसको हम अलोम विलोम वगैरह कहते हैं ना। रिदमिक कंट्रोल होता है ब्रीदिंग का, बाहर निकाला अंदर लिया, इस तरीके से। और इससे क्या होता है, हम होल्ड भी करते हैं ब्रेथ, जैसे कि पहले ऐसे सांस ली, फिर ब्रेथ होल्ड करी, फिर ऐसे छोड़ दी, इस तरीके से। इनहेल एक्सहेल होल्डिंग ब्रेथ लाइक दिस। उसके बाद ये तो थे फर्स्ट 4, है ना। देखो ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे कि अगर आप पहले 4 स्टेप्स करोगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और हम काफ़ी अवेयर हो जाएंगे। अगले जो 4 है फिर वो पढ़ो, उसके बाद आपका काफ़ी अच्छा अष्टांग योगा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, जिसको हम बोलते हैं प्रत्याहारा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो है अपनी इंद्रियों को वश में कर रहे हो, है ना। और इससे क्या होता है, जैसे कि आपकी जो इनर मेंटल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपने अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लिया तो। समझ रहे हो? दैट इज। अगला है कंसंट्रेशन। तो ध्यान मतलब किसी आप सिंगल ऑब्जेक्ट पे अपना ध्यान फिक्स कर रहे हो, फोकस फिक्स कर रहे हो लंबे टाइम के लिए। जैसे कई लोग आपने सुना होगा या फिर करते हुए भी आपने देखा होगा कि एक मोमबत्ती लगा के बैठ जाते हो, उसकी जलती हुई उसके ऊपर वो ध्यान लगा के बैठते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि एक दीवार पे एक ऐसा डॉट डॉट सा बना देते हैं, उसके ऊपर लंबे टाइम तक ध्यान लगाते हैं। दैट इज फोकस करना, है ना। अगला देखो मेडिटेशन, इसको सॉरी मैं इसको ध्यान बोल रही थी, इसका नाम है धारण। ओके, नेक्स्ट है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन का क्या मतलब होता है कि अपने माइंड पे कंट्रोल करना, है ना। यहाँ पर फोकस करके पाइनियल ग्लैंड पे फोकस करके या फिर थर्ड आई पे फोकस करके अपने माइंड को कंट्रोल पे करना, और इससे क्या होता है आपका फोकस जो है वो और हाई लेवल का हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट होता है समाधि यानी कि एब्जॉर्प्शन। समाधि एक ऐसा स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस होता है, मतलब कि इस टाइम पे आपका फोकस इतना तगड़ा हो जाता है, जब आपका ये जो ध्यान है ना वो फाइनल स्टेज पे हो जाता है तब आपको समाधि मिल जाती है, यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस आप हो जाते हो। अब आपकी जो सोल होती है वो उनका जो सोल है उसका यूनियन हो जाता है गॉड से, और इससे आपको क्या मिल जाती है, सैल्वेशन मिल जाती है या फिर मर्ज हो जाती है कॉन्शियसनेस आपकी और गॉड के साथ, है ना। तो इससे क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा गौतम बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी कि उन्होंने बोधि ट्री के नीचे बैठ के 7 दिन तक तपस्या करी थी या फिर ध्यान लगाया था, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिल गई थी, सैल्वेशन मिल गई थी, यानी कि उनकी जो सोल है वो गॉड के साथ यूनिफाई हो गई थी और उन्हें परम ज्ञान हो गया था, मतलब पूरी धरती के राज जो है उनको पता चल गए थे, इस तरीके से। तो ये था हमारे सेकंड टॉपिक। अब हम ये 8 टॉपिक करने से हमें अष्टांग योगा जो है प्राप्त हो जाती है। और थर्ड जो है हमें पढ़ना है योगिक क्रियाज, दैट इज शतकर्मा, है ना, ये हमें पढ़ना है। अब यौगिक क्रियास कुछ ऐसी क्रिया होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिस क्लींजिंग टेक्निक्स होती है जिससे कि साफ रख सकते हैं हम, बहुत सारी चीजें साफ कर सकते हैं, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हम साफ कर सकते हैं, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, शत क्रियास या फिर शतकर्मास, क्योंकि ये जो है वो 6 होते हैं नंबर में, 6 इन नंबर्स, है ना। तो नेक्स्ट अगला क्या लिखा हुआ है कि शुद्धि क्रिया, शुद्धि क्रिया जिसको हम शतकनन बोलते हैं, तो ये क्या होता है। सो शतकर्मास जो होते हैं वो वैसे तो हमारे बॉडीज को, इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन को क्लीन करते हैं, है ना, स्पेशली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी या फिर नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके पास इतनी शक्ति होती है कि ये डाइजेस्ट, टेस्ट, वर्क, थिंक, फील जैसी जो फीलिंग्स वगैरह है, जो काम है, वो काफ़ी अच्छा लेवल पे कर देते हैं। और इन क्रियास को इसलिए करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो योगा प्रैक्टिस करने के लिए प्रिपेयर हो जाए, है ना। और योगा प्रैक्टिस जैसे कि आसन हमारी बॉडी कर सके, मतलब पहले अपनी बॉडी को खुद को क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद हम आसन परफॉर्म कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, डिस्कम्फर्ट और आलस से दूर हट सकते हैं। तो बेसिक काम क्या होता है कि अगर आपने फैसला लिया कि आप योगा करोगे, ध्यान लगाओगे और अष्टांग योगा के 8 स्टेप्स करने हैं, तो आपको सबसे पहले तो आपको साफ रखना पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट इज शुद्धि क्रिया, सो लाइक दैट, है ना। तो अब योगा में 6 मेजर क्लीनिंग प्रोसेसेस होते हैं कि अगर आपको योगा में जाना है तो आपको 6 तरीके से खुद को साफ करना पड़ेगा, खुद की बॉडी को साफ करना होगा। सबसे पहला तरीका है कपालभाति, है ना। नेक्स्ट होता है नीति, यानी कि ये जो आपका नाक का ट्रैक होता है ना, नाक का रास्ता होता है, तो होता है नीति। अगला होता है त्राटका, यानी कि आंखों की एक्सरसाइज।
तो चौथा होता है नॉली, यानी कि आपके जो पेट के मसल्स होते हैं उस चीज़ को हम नॉली कहते हैं। नेक्स्ट इज़ धोती, धोती मतलब इंटेस्टाइन की आपकी जो सफाई होती है वो। और अगला होता है वस्ती, यानी कि रेक्टम की क्लीनिंग होना, है ना? तो ये कुछ 6 स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन कर सकते हैं योगा करने से पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपालभाति की। तो कपालभाति को हम कैसे डिज़ाइन किया जाता है कि हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करना और उनको प्यूरिफाई करना, मतलब दिमाग को ही प्यूरिफाई करना। कपालभाति जो शब्द है वो आता है कपाल से, कपाल इज फॉरहेड और भाटी मतलब टू शाइन, कि हम अपने फॉरहेड को ही चमका दे इस तरीके से, मतलब अपने ब्रेन को ही चमका दे। और प्रोसीजर क्या है कपालभाति का वो अब सुन लेते हैं। तो हमें क्या करना, किसी भी एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाना है, किसी भी एक पोजीशन में अपनी आंखों को बंद करना है, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है और दोनों नॉस्ट्रल से यानी कि दोनों पैसेज से हमें अच्छे से इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है। और उसके बाद जब आप एक्सहेल करो, मतलब जब आप बाहर निकालो अपनी सांस को, तब बहुत फोर्सफुली आपको निकालना है ना, इस तरीके से वो तो फोर्सफुली आपको निकालना है ताकि आपके जो पेट के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए इस तरीके से। और फिर वैसे ही आपको अच्छे से एक्टिव तरीके से या फिर पैसिव तरीके से इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कपालभाति। अब इसके बेनिफिट्स तो अनगिनत हैं ही। क्या बेनिफिट्स हैं इसके वो देखो कि हमारी जब हम ये कपालभाति करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स, केमिकल या फिर वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल जाते हैं सारे। किडनी, लीवर ठीक हो जाता है, आँख और आँखों के नीचे के डार्क सर्कल जो होता है वो निकल जाते हैं, आँखों का स्ट्रेस निकल जाता है, बॉडी सर्कुलेशन, डाइजेशन वगैरह बहुत सही हो जाता है और मेटाबॉलिक रेट और वेट लॉस जो है वो भी सही हो जाता है। एंड उसके बाद एब्डोमिनल ऑर्गन्स भी बढ़िया हो जाते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अच्छा होता है, ब्रेन सही हो जाता है। तो अनगिनत फ़ायदे हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और ये सारे हमारी बॉडी में जितने भी चक्र हैं सब के सब चक्र को एक्टिवेट और क्लीन कर देते हैं। हेयर लॉस, साइनस, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है और हमारी बॉडी में जितनी भी पॉजिटिविटी है वो भरपूर कर देता है। नेक्स्ट है नीति क्रिया। नीति क्रिया होती है नाक की एक्सरसाइज, ठीक है। और नीति क्रिया से हमारी जो नाक के 2 नसल पैसेज दिख रहे हैं ना आपको, वो प्योरीफाई हो जाते हैं और जो हमारे यहाँ पे साइनस होता है ना, साइनस यहाँ पर होता है बेसिकली, तो वो भी चीज़ ठीक हो जाती है। क्या होता है, जैसे कभी-कभी हमें ज़ुकाम हो जाता है, तो ज़ुकाम ना हमारी बॉडी के अंदर ही इस साइड पे जम जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से कभी-कभी हमें चक्कर आने लग जाता है, तो वो चीज़ होती है साइनस। तो अगर आप ये नीति क्रिया करते हो ना, तो आपको ये जो साइनस होता है वो भी ठीक हो जाता है, यहाँ का ज़ुकाम निकल जाता है। एंड दे आर सेट टू रिमूव टॉक्सिन। नीति क्रिया करोगे तो हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं वो सब रिमूव हो जाता है, सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। सॉरी, अगर कोई भी चीज़ हमारी नसल पैसेज को ब्लॉक कर रहा है, नसल पैसेज ही ब्लॉक हो गया, तो बाहर से आने वाली जितनी भी एनर्जी होती है, जितना भी एनर्जी का फ्लो होता है, तो हमारी बॉडी में घुस नहीं पाएगा क्योंकि हमारी नाक में किसी भी चीज़ ने ब्लॉक कर रखा है हमारा नसल पैसेज। तो नीति का ये जो वर्ड है वो संस्कृत से आता है, फ्रॉम द रूट्स ना और ती, है ना। ना और ती नाम की कुछ जड़ें होती है, रूट्स होती है, जिसकी वजह से इसका क्या मतलब होता है, नॉट सो, है ना। सो ये कुछ मीनिंग बता रखा है इसका। और नीति इज जस्ट द टाइप ऑफ द एक्सरसाइजेस विच इज डन बाय आवर नोज टू रिमूव द अनब्लॉक्ड पैसेज, है ना। उसके बाद 2-3 टाइप की नीति होती है, वो देख लेते हैं। तो पहली है जल नीति, है ना। जल नीति क्या होती है कि एक यूजिंग अ नीति, अब क्या होता है, एक पॉट होता है, एक मटका टाइप होता है जिसके अंदर सैलिन सॉल्यूशन होता है, सलाइन सॉल्यूशन यानी कि नमक वाला सॉल्यूशन। तो वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ताकि हमारे नाकों का ये जो पैसेज है, रास्ता है, वो ठीक कर दिया जाए, क्लीन कर दिया जाए। और इस टेक्निक में हेड इज टाइटल टू अ साइड, एक जो हमारा सर है उसको एक साइड पे रख दिया जाता है और वो जो नमक का पानी है वो हमारी नॉस्ट्रल में डाला जाता है और दूसरी नॉस्ट्रल से वो पानी जो है वो निकल के आता है। तो ये होती है जल नीति। अगली होती है सूत्रा नीति। इसमें क्या होता है, एक धागा लिया जाता है, कॉटन का ही होता है, वो एक नाक से पास करवाया जाता है और नाक से पास करवा के वो धागा जो है ना मुंह से निकाला जाता है, ठीक है। और योगा में द योगी, जो योगी होता है, जो आपको कोच होता है, वो क्या करता है, उस दोनों ये जो नाक का और ये जो नाक का जो धागा है वो मुंह से आया है, इन दोनों एंड्स को पकड़ के वो ऐसे ऐसे जो है वो घुमाते हैं, जिससे कि नाक का जो जितना भी ब्लॉकिंग सिस्टम था वो आपका निकल जाता है, ठीक है।
ये जो थ्रेड है वो कॉटन का होना चाहिए, घुमावदार होना चाहिए, और इसके अंदर ना बीज वैक्स से धागा लिपटा होना चाहिए, ताकि अच्छे से थ्रेडिंग जो है वो नाक की हो जाए, मतलब कि सब कुछ साफ हो जाए आपकी नाक में से। और नेक्स्ट सूत्रा नीति में आपको एक सॉफ्ट रबर भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से अगली है दुग्धा नीति। दुग्धा नीति जो है वो जल नीति की तरह ही है, जिसमें एक पॉट लिया जाता है ताकि हमारी नस्ल के जो पैसेज वे है वो साफ हो जाए। और इसके अंदर जो नमक का पानी होता है वो आप गरम गरम भी ले सकते हो, लेकिन साथ में अगर आप दुग्धा नीति यूज कर सकते हो तो गरम जो दूध होता है फिर मिल्क होता है वो भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज ग्रीथा नीति। ग्रीथा नीति जो है वो जल नीति की तरह ही है। इसमें एक जो पॉट है वो गरम घी से भरा होता है, और इसमें नीति पोट जो कुछ गरम घी के ड्रॉप्स होते हैं वो सीधा आपकी नोज में डाल दिए जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारी नसल पैसेज में जो भी लाइन है ये पूरी एरिया है उसमें आपका घी लगा दिया जाता है, ताकि आपकी नाक जो है वो साफ हो जाए, और जितनी भी एनर्जी है वो आपकी नाकों के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाए और एकदम साफ रहे हर चीज। नेक्स्ट इज त्राटका। ये होता है थर्ड स्टेप, है ना। त्राटका जो है वो एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, और ये छठी 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक में से एक बहुत बढ़िया है, और इसको हम शतकर्मास भी कहते हैं ऑफ हाथ योगा, है ना। अब क्या होता है, त्राटका एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है देखना, ठीक है, और टू गेज। और ये एक मेडिटेटिव टेक्निक है जिसकी वजह से हम फोकस कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, एक हम मोमबत्ती लेते हैं, उसको माचिस से जलाते हैं, उसकी फ्लेम जल जाती है, और बट अदर ऑब्जेक्ट्स कैन मे बी पुट, जैसे कि वॉल पे डॉट लगा दो, या फिर कोई पूजा करने का ऑब्जेक्ट हो, कोई देवी देवता हो, फ्लावर हो, माउंटेन हो, राइजिंग सन या मून पे आप ध्यान लगा सकते हो। लेकिन एक जलती हुई लौ या फिर फ्लेम ज्यादा अच्छे से करेगी ध्यान लगाने के लिए, है ना। मेडिटिंग एक ऐसा तरीका माना जाता है जिससे कि हमारे जो तीसरी आंख का चक्र होता है ना वो एनर्जाइज हो जाता है और वो खुलने का काम हो जाता है, अगर आप अच्छे तरीके से मेडिटेट करोगे तो मोमबत्ती वगैरह लेके। और इससे क्या होता है, आपको ज्ञान मिलता है और आपकी बुद्धि बढ़ती है, और आपकी जितनी भी एबिलिटीज हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। प्रोसीजर क्या है इसका, सबसे पहले तो कैंडल जलाओ माचिस से, 1 मीटर की दूरी पे रखो और उसका फ्लेम जो है वो जलने दो आई लेवल के आसपास। जैसे मेरी आईज इस पोजीशन में है तो इसी पोजीशन में फ्लेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आईज यहाँ पर है और फ्लेम नीचे की साइड है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो फ्लेम जैसे कभी इधर भागेगी, कभी इधर भागेगी, कभी इधर कभी उधर, तो कभी सीधी भी रहेगी, तो उसको एकदम ध्यान से फोकस करके देखना है आपको, है ना। और उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आप पलके ना झपकाओ, ब्लिंकिंग ना करो, और आप उसको बहुत अच्छे से फोकस करते रहो बिना पलक झपकाए, जब तक आपकी आंखों में से पानी या फिर आंसू ना आने लग जाए, और आप अपनी आंखें बस बिल्कुल ही बंद होने वाली होती हैं, झपकने वाली होती है इन द सेंस, तब वो अच्छा ध्यान माना जाता है ना। और एक बार आपने झपका लिया फिर दोबारा से आप फ्लेम पे ध्यान करने लग जाओ, जिससे कि आपका जो थर्ड आई पॉइंट है वो जागने लगता है कुछ टाइम बाद, है ना। सो इससे क्या होता है, मेडिटेट जो है उसी का तरीका है कि आप प्रैक्टिस करने लग जाओ मेडिटेशन को, और प्रैक्टिस से ही मेडिटेशन या फिर जो अपर लेवल ऑफ मेडिटेशन होता है वो हो सकता है। त्राटका जो है मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है अगर हम सनराइज में, यानी कि जब सूरज उगता है तब हम प्रैक्टिस करें, या फिर शाम को मिड डे में प्रैक्टिस करें, और उसके इफेक्ट्स जो है उस टाइम पे बढ़ जाते हैं। बेनिफिट्स क्या है त्राटका के, आईज के मसल स्ट्रेंथन होते हैं, हमारी आंख प्योरीफाई हो जाती है, आई के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, इंसोम्निया क्या होते हैं, बार बार गिरने की या फिर ज्यादा सोने की आदत, वो भी ठीक हो जाती है। डिप्रेशन से छुट्टी मिलती है, हमारा माइंड जो एकदम शांत हो जाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी हो जाती है, विल पावर शक्ति बढ़ जाती है, और इंट्यूशन एंड कैलिरोमेंस जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब नॉली क्या होता है वो चीज हम देख लेते हैं। नॉली जो है वो योगिक क्रियास का ही एक पार्ट है, और ये भी हाथ योगा का इंटीग्रल पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो पेट के मसल्स होते हैं ना, एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, वो एब्डोमेन के ऑर्गन्स की मसाज होती है स्टमक रीजन वगैरह में, है ना। और इसके बहुत ज्यादा हेल्दी बेनिफिट्स हैं। थोड़ा मुश्किल है इसको करना, लेकिन स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसको करोगे ना तो उससे क्या होगा, आपके एब्डोमिनल मसल्स जो है काफी ज्यादा एनहेंस हो जाएंगे। नौली क्रिया जो है वो बेसिकली खाली पेट की जाती है, और वो भी खड़े वाली पोजीशन में, स्टैंडिंग वाली पोजीशन में। नौली क्रिया जो है वो ब्रीद आउट बिगिंस विद अ कंप्लीट ब्रीद आउट, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सांस छोड़नी है,
इस तरीके से। और उसके बाद एब्डोमिनल जो है वो बाहर आ जाएगा, एब्डोमेन जो है बाहर आ जाएगा, बॉटम है ना। और उसके बाद आपके जो बीच के मसल्स है ना पेट के, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे आप सांस छोड़ोगे तब आपका जो पेट के मसल्स है वो आ गए एक पोजीशन में, और जो पेट के सेंटर के मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब कि एकदम इस तरीके से हो जाएंगे, है ना। रिलैक्स तो ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट एकदम ऐसे हो जाते हैं, मतलब पार्टिकल्स काफी पास पास आ जाएंगे इस तरीके से। नौली क्रिया जो है उससे जो आपकी कब्ज होती है यानी कि कॉन्स्टिपेशन होती है, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं वो सही हो जाते हैं। और जिसको जैसे कि दिल की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, हर्निया है, अल्कर्स हैं, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, उनको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, नौली क्रिया वगैरह, सॉरी हाँ नौली क्रिया वगैरह। और ये बेस्ट टाइम क्या है कि अर्ली मॉर्निंग जो है आप अपने पेट की ऐसे मूवमेंट कर सकते हो, है ना। इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो आपको खड़े होना है अपने पैरों पे ठीक है, और उसके बाद अपने घुटनों को बेंड करना है थोड़ा सा, सांस छोड़नी है थोड़े फोर्सफुल तरीके से, जैसे कि ये जो हिस की साउंड है ना वो निकले, और एकदम कपाल भाटी की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था। उससे क्या होगा, आपका बेली जो है, पेट जो है थोड़ा अंदर जाएगा जो आप सांस छोड़ोगे, फिर आपका पेट बाहर आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, देन ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट द बेली इनवर्ड। जैसे ही आप सांस छोड़ो तब आपका पेट आप कोशिश करो कि अंदर जाए फिर बाहर आए। तो ये बेस पोजीशन होती है नॉली करने की। फिर आपको अपनी सांस रोक देनी है, और आपको जो आपके एब्डोमिनल मसल्स है ना वो कभी कभी तो लेफ्ट में लेके जाने हैं, कभी कभी राइट में लेके जाने हैं, कभी कभी सेंटर में लेके जाना है अपने पेट के मसल्स को, और मतलब जब आपकी ब्रीथ स्टॉप हो, एंड देन आपको ये पोजीशन जो है कुछ टाइम तक करते रहनी है, ब्रीद इन रिलीज और होल्ड द ब्रेथ वाली। और उसके बाद आप कंफर्टेबल स्टैंडिंग पोजीशन में आ सकते हो। इसके इमेंस फायदे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आपकी सारी बॉडी के ऑर्गन्स ठीक रहते हैं, और आपका जो डाइजेशन वाला प्रॉब्लम है, पेट के जो मसल्स होते हैं वो सही रहते हैं, आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग सही रहती है। अगला है पांचवा आपका धोती, पहनने वाली धोती नहीं, योगा वाली धोती, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो ये आपका गले का पाइप नहीं होता जिसको आप ईसोफेगस कहते हो, जिसको जिससे आप खाना खाते हो, और जब आपका पेट हो गया उसकी प्योरिफिकेशन होती है धोती में, है ना। और इसको हम गजकरण भी कहते हैं। सो गज मीन्स एलिफेंट, ठीक है। और एलिफेंट जो है वो कभी कभी उसको नोजिया हो जाता था, जैसे कि मतलब वॉमिट आने लग जाती थी, जब उसकी जो ट्रंक है, जो उसकी सूंड है, वो उसके गलेट में चली जाती थी। गलेट क्या होता है, एक ऐसी ट्यूब, मतलब जैसे हमारा ईसोफेगस होता है ना, जब उसके ईसोफेगस में, उस पाइप में उसकी सूंड जब चली जाती थी तो उसको उल्टी आने का फील होता था, है ना। तो क्या होता है, धोती एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हमारा जो ये एंटायर ट्रैक है ना, एंटायर रास्ता है, मतलब ईसोफेगस है, खाने वाला पाइप है, तो वो जो है साफ हो जाता है, माउथ से लेकर डाइजेस्टिव पाथ तक, है ना। इंटेस्टाइन से बिगिनिंग होती है, और दैट इज माउथ टू स्टमक, है ना। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन दैट इज माउथ एंड स्टमक। सो इस तरीके से ये पूरा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपको ये माउथ से लेकर, फूड पाइप से लेकर, आपके पेट से लेकर आपके इंटेस्टाइन तक लेकर सारा सिस्टम साफ हो जाता है। तो ये होता कैसे है, आप अपना माउथ जो मुंह जो है वो धो सकते हो डेली रूटीन में, ठीक है। डेली रूटीन में आप जो है अपना ईसोफेगस यानी कि ये जो फूड पाइप है वो साफ नहीं कर सकते, या फिर अपना स्टमक साफ नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर की जो इम्प्योरिटीज है वो कैसे साफ हो सकती है, आप अपना खाना खाओगे तो सारी इम्प्योरिटीज जो है वो खाने से लग के आपके जो है पेट में चली जाएंगी, उस वहां पे थोड़ी मिक्स हो जाएंगी, या फिर आपके ब्लड से मैच हो जाएंगी। अब दो टाइप की धोती होती है, एक जला धोती और एक कुंजला क्रिया, है ना। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर देख लेते हैं। आपको 2 लीटर गर्म पानी लेना है 40 डिग्री का, और 1 चम्मच आपको नमक लेनी है। सीधे खड़े होना है, उस पानी को ग्लास बाय ग्लास पीते जाना है। फिर उसके बाद आपको बेंड फॉरवर्ड करना है, थोड़ा आगे झुकना है धीरे से, और अपना जो लेफ्ट हैंड है वो लोअर एब्डोमेन करना है, मतलब ये वाला जो हैंड है वो लोअर एब्डोमेन आपको रखना है, और आपकी इंडेक्स फिंगर से और मिडिल फिंगर से आपको एंड द एक्सटेंड द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड की जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स होती है वो आपको एक्सटेंड करनी है, और वो अपना हाथ जो है थ्रोट के पार्शली डाउन रखना है ना। तो इस तरीके से ये जो आप करोगे उससे क्या होता है, साइमल्टेनियसली आपको अपनी टंग को भी डाउनली प्रेस करना है, और इससे नोजिया भी रुक जाएगा आपको, और जितना भी एंटायर पानी आपने पिया है वो 1 मिनट में बाहर कम्स आउट अगेन इन हाफ अ मिनट, उससे वो पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, मतलब एक टाइप में गरारे टाइप की करना है आपको, है ना। दिस कैन बी रिपीटेड वंस और ट्वाइस इन ईच वीक, हर हफ्ते 2-3 बार गरारे कर लोगे आप, है ना, सुबह सुबह खाली पेट, तो इससे ठीक हो जाएगा। मतलब आपका जितना फूड है, ईसोफेगस है, पेट का है,
इंटेस्टाइन है वो सब साफ हो जाए, जितनी भी इम्प्योरिटीज है। बेनिफिट्स क्या है, इससे आपका हाई एसिडिटी, एलर्जीज, अस्थमा, बैड ब्रेथ अगर आपको आ रही है तो वो चीज़ ठीक हो जाएंगी। और क्वेश्चन क्या है, जिस भी इंसान को हाई बीपी या फिर ग्लोकोमा होता है वो इसको ना करे। अगली होती है वस्त्र धोती। इसमें क्या होता है, आपका जो स्टमक है उसको प्योरीफाई करने की टेक्निक होती है। एक आपको कॉटन का कपड़ा लेना है, एक स्ट्रिप सी 3 मीटर तो लेंथ में होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए। पहली बार ये जो प्रैक्टिस है वो आपके योगा टीचर को करवाएंगे, है ना। बेनिफिट्स क्या है, इससे आपका पेट साफ रहेगा, हाई एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो रिलीफ हो जाएगी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, अस्थमा जो है, एलर्जी जो है, डस्ट जो है, वो सब ठीक हो जाएंगी। अगला है वस्ती। तो ये जो घी होता है या फिर कोई भी मेडिकेटेड ऑयल होता है या फिर कोई भी हर्बल वाला ऑयल होता है, उससे क्या होता है, कॉलन यानी कि जो स्टमक होता है वो क्लीन हो सकता है और स्टमक के आसपास के जितने भी मसल्स हैं उनमें भी टोनिंग आ सकती है। उसके बाद क्या होता है, जो उस ऑयल का नोजल होता है वो रेक्टम में भी पुश किया जा सकता है और 4 to 8 इंचेस का, उससे क्या होता है ऑयल जो है वो हमारे स्टमक तक एंटर हो जाएगा और उससे क्या होता है, हमारा स्टमक, रेक्टम का जो जितना भी होता है ऑर्गन वगैरह वो सब क्लीन हो सकते हैं। एंड आयुर्वेदा ने इस मेथड को बहुत अच्छा बताया हुआ है जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स के लिए। और इससे क्या होता है, क्लीनिंग जो है हमारी बॉडी की काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। हमारे सिलेबस में ये जो आसन है वो सब नहीं बताए हुए हैं, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, जैसे कि ये सारा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, अष्ट योगा और योगिक क्रियाज एंड इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ योगा, सिर्फ वो आपके सिलेबस में आ रहे हैं। एंड हमारा जो है वो योगा वाला चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। और 1% के लिए अगर आपकी टीचर कहने भी लग जाए कि आपको आसन वासन आएंगे जो कि सिलेबस में लिखे नहीं हुए, तो आप जनरली रीड कर सकते हो, इस नोट्स में लिखे रहेंगे, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आप इन नोट्स के लिए मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। एंड आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।